हाँ, तो मेरे मोतीचूर के लड्डुओं कैसे हो सब? एकदम देख के भूल तो नहीं गए? दाढ़ी थी पहले, अभी एकदम से दाढ़ी हटा दी है मैंने। तो बच्चों देखो, अभी नए नए लेक्चर्स बनाने स्टार्ट किए हैं। अगर अच्छे लगते हैं आपको तो केमिकल रिएक्शन, एसिड बेस और बाकी के जो भी वीडियोस आप लोगों ने देखे उन सबको एक बार लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो आज जो क्लास अपने को स्टार्ट करनी है वो करनी है कौन सी वाली? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। एक बहुत ही नॉर्मली सबके लिए जो है बहुत टफ सा एक चैप्टर है कार्बन। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले जरा कार्बन के बारे में थोड़ा सा फैमिलियर हो जाए कि कार्बन है क्या बेसिकली। देखो, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, कई सारे मेटल्स हैं, कई सारे नॉन मेटल्स हैं, मेटलॉइड्स भी हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों को देखते हुए कार्बन पे ही क्यों अलग से चैप्टर बनाए, ठीक है, और 10th में ही क्यों आया? तो चैप्टर नंबर 4 जो है हमारा, उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ स्टडी करनी है अबाउट कार्बन, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और जो वो अलग अलग तरीके के बिहेवियर शो करता है, वो सब चीज़ें, ठीक है। तो चैप्टर 4 में जो हम इस कार्बन के बारे में स्टडी करने वाले हैं, तो पहले इसका बेसिक बिहेवियर समझो कि ऐसा क्यों होता है। देखो, मान लो कि कुछ शेल्स हैं, या एक एग्जांपल लेते हैं सबसे अच्छा। अपन मान लो कोई एक्स एलिमेंट है, ठीक है। सबसे पहले 9th क्लास के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सबसे पहले फर्स्ट वाले शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, ठीक है। तो भाई हमने पहले वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। ये केस कौन सा बना? हाइड्रोजन का, ठीक है। इसके बाद में जैसे ही एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अच्छा, एटॉमिक नंबर को हम Z से डिफाइन करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एटॉमिक नंबर को काउंट तो इलेक्ट्रॉन से करते हैं, बट एटॉमिक नंबर की अगर बात की जाए तो एटॉमिक नंबर होता क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। बट डेल्टन बाबा ने क्या कहा था? डेल्टन ने क्या कहा था? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसीलिए कोई भी एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ठीक है। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि सब लोग यही मान के चलते हैं कि जो एटम है वो कैसा है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अच्छा, अब अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो उसको जरूरत क्या पड़ेगी? वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स देगा या वो लेगा? यही क्वेश्चन समझना है, तो आधी से ज्यादा चीजें जो है इस कार्बन को लेकर के क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो देखो, इसके आगे बढ़ेंगे। अब इसका तो डुप्लेट पूरा हो गया। जैसे ही इससे आगे आए तो वहां पे ओवरऑल फर्स्ट वाले शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब क्या होगा? तीसरा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? उसके बाहर वाले शेल में, ठीक है। भाई केवल हीलियम ही तो ऐसी नोबल गैस है जो जिसका डुप्लेट पूरा है। उसके बाद में तो सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका ऑक्टेट पूरा होता है। 9th में यही पढ़ा था ना। और एक एक्सेप्शन है हाइड्रोजन, जिसका ना तो डुप्लेट पूरा है ना तो ऑक्टेट पूरा है। कुछ है ही नहीं, बेचारे के पास है ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब कुछ 1 है, तो इसका तो कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। हीलियम का डुप्लेट पूरा है और उसके बाद में जो भी एलिमेंट्स आएंगे एक एक करके, जैसे अभी एटॉमिक नंबर 2 और ये 2 4 हो गए। एटॉमिक नंबर अभी कितना हो गया? इसका 4 हो गया। एक आगे और बढ़ेंगे तो 5, फिर 6th एलिमेंट, फिर 7th एलिमेंट एंड 8th एलिमेंट, 9th एलिमेंट एंड 10th एलिमेंट, ठीक है। और देखो जरा आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। देखो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ऑक्टेट पूरा होते क्या होता है बच्चों? ऑक्टेट पूरा होते ही ये होगा कि यहां से अब जगह तो है ही नहीं इसके पास, बाहर निकलेगा, ठीक है। तो अब एक और शेल जो है वो आ जाएगा। तो यही प्रोसेस लगातार चलते रहता है। अब इन सब चीजों के अंदर कार्बन का क्या है कि कार्बन का फर्स्ट वाला शेल के साथ कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6,
एटॉमिक नंबर 6। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? 2 4। भाई पहले शेल में 2 आ जाएंगे और उसके बाद में कितने आ जाएंगे? 4 आ जाएंगे। ठीक है, तो पहले शेल में अपन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए। अच्छा नहीं लग रहा है ये फर्स्ट वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसको काला कर देते हैं, मजा नहीं आएगा। ठीक है, और इसके बाद वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहां बना देते हैं, दूसरा यहां बना देते हैं, तीसरा यहां बना देते हैं और चौथा यहां बना देते हैं। यहां से एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूं तुमसे कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़े, भाई कार्बन तक आते आते कितने हो गए? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो अपन ने इस तरीके से इसमें फिल कर दिया। ठीक है, अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स इसमें बढ़ेंगे, साइज इंक्रीज होना चाहिए या डिक्रीज होना चाहिए? बताओ, सोचो। एक्सपेंड होना चाहिए या कोलैप्स होना चाहिए? मतलब अब ये मोटा होगा या फिर ये पतला होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर और आते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो साइज बढ़ गया या कम होगा? नॉर्मली सब बच्चों को ऐसा लगता है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो इसका साइज जो है वो इंक्रीज होगा, बट ऐसा होता नहीं भाई। इसका साइज होता है डिक्रीज। ऐसा क्यों होता है? इस चीज को क्या कहते हैं? इस चीज को कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ध्यान से सुनना, ये अपना न्यूक्लियस है मान लो, इसके बाद में ये पहला वाला शेल आ गया। ठीक है, इसको लाल पेन से बनाते हैं, जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन आया, ये सही बात है। ये क्या है? नेगेटिव चार्ज। ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। भाई यहां पे क्या था? सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज था। तो पॉजिटिव चार्ज ने नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचा। ठीक है, बुलाया अपनी तरफ, एक बार आजा 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 आजा, गाना गा के बुलाया, एक बार आजा आजा। एक इलेक्ट्रॉन और आया तो उसको भी बुलाया, एक बार आजा आजा। आ तो सही। ठीक है, अच्छा अब यहां पे इसका ट्यूबलेट पूरा बाहर निकले। ठीक है, अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और आया भाई तीसरे नंबर का। तो इस प्लस वाले ने इस माइनस वाले को फिर से बोला कि एक बार आजा आजा। ठीक है, कोशिश किया, लेकिन अब यहां पर ये देखना है कि इस सेंटर से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं है। तो डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। डिस्टेंस यहां से यहां तक की बढ़ गई। भाई सेकंड वाले शेल पे क्या हुआ? डिस्टेंस बढ़ गया। डिस्टेंस बढ़ गया तो क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक टाइम तक ही कम होगा दोस्तों। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ते जाएगा। ठीक है, ये कुछ ऐसा ही एग्जांपल है कि अगर अपनी लड़ाई हो जाती है, ठीक है, मान लो स्कूल में है, कभी हो गई तो हो गई, लड़ाई होती रहती है, कॉमन है। अब हमें कोचिंग जाते समय जो है कोई लड़के लोग मिल गए। अब लड़के मिल गए तो वो तो थे 5, तुम थे 1 ही, तो क्या होगा फिर? हाँ, पापा को फोन कर देना। ठीक है, तो वैसा ही है यहाँ पे भी। अभी तो ये 1 ही था, लेकिन पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा ताकतवर है। ये इस छोटे से नन्हे मुन्ने से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बहुत तेजी से खींचेगा ना भाई, इससे बहुत ज्यादा पावर है पॉजिटिव चार्ज में। ठीक है, जब ऐसे ही छोटे छोटे 2 चार्ज आ जाएंगे यहाँ पे, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स जब आ जाएंगे, ये 1 ये 2, अब देखो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 2 जगह पे डिवाइड हो गया, बढ़ गया ना भाई। पहले एक ही को खींच रहा था, अभी 2 को खींच रहा है। फिर एक और इलेक्ट्रॉन आया, उसको भी खींचा, फिर एक इलेक्ट्रॉन और आया, उसको भी खींचा। ठीक है, अब देखो ये वाला केस बना है कार्बन का, समझे बात को? अच्छा, पहले कभी ना कभी एक बात ये समझे होगे, 9th में भी आपको ये चीज पढ़ी होगी कि मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हैं, कैन डोनेट। मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को दे सकते हैं।
और नॉन मेटल्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रिसीवर्स होते हैं, मतलब नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेगा। अब वो कैसे लेगा भाई, जब यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन था, समझना बात को, अब यहाँ पे भूल जाओ कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अभी सब भूल जाओ। यहाँ पर ये सोच के रखो कि अभी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, ये वाला, भाई पावर तो इतनी ज्यादा है ही नहीं, एक ही है, ठीक है। तो बाहर से कोई सुंदर सुशील सी कन्या आई, इसको देख के एक्साइट हो गया, बाहर निकल गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भाई इससे ज्यादा इसका हो गया, जंप कर गया, ठीक है, मतलब ठीक है, मजाक की बात है, लेकिन ये यहां से इजीली बाहर निकल जाएगा। रीजन क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है ही नहीं, समझे बात को। तो अगर कोई दूसरा एलिमेंट इसको, मतलब अपन कह सकते हैं कि इसको एक्साइट करने की कोशिश अगर करे तो बाहर निकल जाएगा, हल्की फुल्की सी हीट भी अगर दे दिया तो भी ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और बाहर निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन देगा, किसी को देगा, ठीक है, तो देगा तो ये केस कौन सा बनेगा, मेटल का बनेगा, ठीक है। तो मेटल के लिए अपन ने समझा कि जब एक इलेक्ट्रॉन था आउटरमोस्ट शेल में तो मेटल कहलाया। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, इस जगह पे ये एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो भाई थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी देंगे तो ये निकल जाएगा बाहर, ठीक है। तो जब दो इलेक्ट्रॉन्स थे तब भी ये मेटल ही रहा। जब यहां पे तीसरा इलेक्ट्रॉन और आ गया तो थोड़ी सी और एनर्जी हमने दी तो ये तीनों बाहर निकल गए। यहां पे भी ये क्या कहलाया, मेटल कहलाया, 3 इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं बाहर। लेकिन पहला एक्सेप्शन केमिस्ट्री में यहां पे आता है बच्चों, मतलब पहला बहुत अच्छा एक्सेप्शन जिसके ऊपर पूरी की पूरी बुक लिखी गई, जिसको अपन नाम देते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक ब्रांच है बेसिकली, ठीक है। ये आया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इस केस के अंदर ना तो ये बेचारा दे पाएगा ना ये बेचारा ले पाएगा। ये कौन सा केस बना, टोटल कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर किसका होता है 6, कार्बन का, कार्बन का केस बन गया है, ठीक है, फर्स्ट एक्सेप्शन। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा हो चुका है, रीजन क्या है, रीजन भी तो समझो। यहां पॉजिटिव चार्ज, ये इसकी यहां तक की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के हिसाब से ये 4 इलेक्ट्रॉन्स सेटिस्फाई कर गए। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना बढ़ चुका है कि इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर नहीं निकलने देगा, ठीक है। अब इन सब चीजों की वजह से क्या होगा कि भाई अब ऑक्टेट तो पूरा है ही नहीं, मतलब स्टेबल तो है ही नहीं है। अब स्टेबल होने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा ये, तो अब ये करेगा शेयरिंग। क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। शेयरिंग का कॉन्सेप्ट अभी अपन पढ़ेंगे। इस शेयरिंग को अपन इसकी लैंग्वेज में कहते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग या फिर कोवेलेंसी। अभी बात करेंगे इस पे अपन, फिलहाल आगे चलते हैं एक बार इसी को लेकर के। देखो जैसे ही 5वां इलेक्ट्रॉन आया, अब मैं रेड पेन से लिखूंगा इसको, ठीक है। जैसे ही 5th इलेक्ट्रॉन आया, भाई साहब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बढ़ गया। जैसे ही बढ़ा, अब यहां पे क्या ये इन 5 इलेक्ट्रॉन्स को अपने आउटर मोस्ट शेल से बाहर निकलने देगा, नहीं निकलने देगा। रीजन, ये इतना ज्यादा इंक्रीज हो चुका है कि अब हम मतलब कितनी भी एनर्जी लगा लें, अपने जितनी हैसियत में हो या किसी बेचारे दूसरे की कोई अपनी जितनी ताकत है वो लगा ले, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जा पाएंगे। अब 5। अब इस केस में क्या होगा, ये कंडीशन कौन सी बनी, ये कंडीशन बनी किसकी, बनी ये किसकी, नॉन मेटल की। नॉन मेटल का केस बना। अब देखो यहाँ पे 3 स्पेसेस खाली हैं, ये देखो 1, ये देखो 2, ये देखो 3, ठीक है। तो नॉन मेटल के केस में क्या होगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है, या तो 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। मतलब कब लेगा 3 इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन्स होंगे कितने, 5 होंगे। तो अगर 1 2 3 4 और यहां पे अपन लिखते हैं 5, अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स हुए आउटरमोस्ट शेल में तो कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। यहां पे ब्लैक पेन से लिख देते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। अगर 6 हो गए, यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया, नेक्स्ट वाले एलिमेंट की बात करें, एटॉमिक नंबर 1 और बढ़ गया तो 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया, ठीक है।
अब कितने लेगा, 2 लेगा, ऑक्टेट ही तो पूरा करना है। तो 6 पे जब था तब इसने कितने लिए, 2 लिए, ठीक है। जब 7 पे आएगा, जब 7वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और आ जाएगा, तो अब कितने ले सकता है ये, 1 ले सकता है। तो 7 पे 1 लिया, और जैसे ही 8 होगा, 8 पे क्या कोई इलेक्ट्रॉन ले पाएगा, ये नहीं ले पाएगा। रीजन, जैसे ही ऑक्टेट पूरा हुआ, अब ऑक्टेट कंप्लीट, मतलब अब ये क्या बन चुकी है, अब ये बन गई है नोबल गैस, ठीक है। नोबल गैस के बाद में अब वापस से जब अपन आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट शेल आएगा। यही कॉन्सेप्ट आपने क्लास 9th में पढ़ा था। तो जैसे जैसे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अंदर की तरफ होता है, और जब अंदर की तरफ होगा तो क्या होगा, ये साइज टिक 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 अंदर की तरफ आएगा, मतलब छोटा हो जाएगा। समझे बात को? इसी चीज को क्या कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मतलब क्या है, जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। कौन लगा रहा है फोर्स, फोर्स लगा रहा है पॉजिटिव चार्ज, कहां पे है, सेंटर पे है। जब वो बढ़ेगा तो क्या होगा, साइज अंदर की तरफ आएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था। और ये वैलेंसी भी हो गई। देखो यहाँ से वैलेंसी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैलेंसी कैसे वेरी करती है। तो देखो मेटल के केस में वैलेंसी 1 दे रहा है तो 1 है, 2 दे रहा है तो 2 है, 3 दे रहा है तो 3 है। कार्बन के अलावा कोई भी अगर 4 भी दे सकता है तो 4 है। कार्बन एक्सेप्शन है भाई, ठीक है, नॉन मेटल है, लेकिन प्रॉपर्टी मतलब वैलेंसी के हिसाब से मेटलिक शो कर रहा है। तो वैलेंसीज जो है पहले 1 2 3 4 तक तो बढ़ेगी, फिर उसके बाद में जैसे ही 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वैलेंसी वापस से डिक्रीज होगी। मतलब अब कितने हो जाएगी, 3 2 1 एंड 0। 0 से स्टार्ट होगी एंड 0 पे आके खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो वैलेंसी पहले इंक्रीज होती है देन डिक्रीज होती है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते जा रहे थे। अब भाई यहां से ये सब चीजें तो क्लियर हो गई होंगी आपको, इसको नोट भी कर लो। चलो, तो अब यहां से इसको तो हटा देते हैं। अब जो अपने को टॉपिक पे आना है वो है कार्बन। अब ये सब चीजें क्यों पढ़ाई, देखो इन सब चीजों के लिए आपको अब बात क्लियर होगी कि ये सब चीजें अपन ने करी क्यों थी। देखो कार्बन है भाई, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ये कार्बन है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन 2,4, ठीक है। अब ये ना तो दे सकता है ना ये ले सकता है, तो अब इस कंडीशन में क्या करेगा, अपन ने अभी डिस्कस किया शेयरिंग, ठीक है। क्या करेगा, शेयर करेगा चीजों को। कौन सी चीजों को, इन इलेक्ट्रॉन्स को। किसके साथ करेगा, देखो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले ये बनाया था मैंने हाइड्रोजन, ठीक है। इस बेचारे के पास में क्या ड्यूप्लेट पूरा है, इतना गरीब है ये, इतना ज्यादा गरीब है ये कि इस बेचारे के पास में ड्यूप्लेट भी पूरा नहीं है, ठीक है। तो ये बोलेगा एक कार्बन भैया हमें जो है थोड़ा सा एक इलेक्ट्रॉन दे दो, हम गरीब का भला हो जाएगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन की है, इससे वीक मांगेगा, ठीक है। चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये शेयरिंग कैसे शेयरिंग होगी, ठीक है। मान लो 2 दोस्त थे ए और बी, ठीक है, पक्के दोस्त थे, बहुत ही पक्के। ए जो था वो बोलता था ए क्या बोलती तू, मतलब इसकी एक एक्स थी, एक्स समझते हो ना, एक्स, बस एक एक्स थी। बी बेचारा कोई दिक्कत नहीं, एकदम किस्मत का मारा, ठीक है, लेकिन पढ़ाई बहुत अच्छी करता था। क्यों करता था, क्योंकि ये एक्स के चक्कर में नहीं था, ठीक है। अब भाई एक दिन क्या हुआ, ये एक्स बैठी हुई थी यहां पे, ए के पास में एक्स का आया फोन कि ए मुझे जो है आज सिल्क खानी है भाई, ठीक है। क्या खानी है, वो आती है ना 100 रुपए वाली सिल्क, 100 रुपीज वाली सिल्क, ठीक है, सिल्क खानी है आज, ठीक है।
तो भाई ये बोला सो आज तो एक्स का फोन आ गया भाई, अब तो लानी पड़ेगी वो। ठीक है, तो 100 रुपए इसने ढूंढना शुरू कर दिया। भाई 10 क्लास का बच्चा है, कहाँ 100 रुपए मिलते हैं बेचारों को, 10-10 5-5 रुपए की पॉकेट मनी होती है। ठीक है, तो इसने सब कुछ ढूंढा और इसको क्या मिला, सिर्फ 50 रुपए। ध्यान से समझना इसको, सब कुछ ढूंढ लिया, मतलब सब देख लिया इसने, अपना वो पिगी बैंक और इधर उधर पॉकेट सब देख लिया, बैग भी ढूंढ लिया, 5-5 2-2 रुपए इसने इकट्ठे किए और इसको क्या मिला, टोटल अमाउंट 50 रुपए। ठीक है, मम्मी को ढूंढा, मम्मी मिली नहीं, तो कोई बात नहीं। अब ये मेरा भाई 50 रुपए लेकर के एक शॉप पे गया, नॉर्मल शॉप पे, चॉकलेट वाली। अब एक बेचारा था मासूम, इसको तो इसने पागल बना रखा था। ठीक है, तो शॉप पे गया है, शॉप पे जाके अंकल को बोलता है कि अंकल एक काम है छोटा सा। अंकल बोले बोलो बेटा। बोले यार मेरे पास में अंकल मुझे एक सिल्क चाहिए और बहुत अर्जेंट में चाहिए। तो बोले ले ले बेटा, बहुत सारी सिल्क है यहाँ पे, कौन सी चाहिए, 100 वाली, 200 वाली, 500 वाली, 1000 वाली, जो भी चाहिए हो। तो बोले नहीं अंकल मेरे पास में क्या है कि देखो 50 रुपए ही है, तो आप एक काम करो, ये सिल्क जो है ना, इसके ना बीच में से 2 पीस कर दो, आधी आप खा लो और आधी जो है मुझे दे दो। तो बोलते रे पागल है क्या तू, पागल है, बिल्कुल ही पागल है, आधी सिल्क मेरे किस काम की। बोले अंकल आप खा लो। बोले भाई बेचने के लिए लाता हूँ, खाने के लिए नहीं, जाए यहाँ से। ठीक है, उसको भगा दिया वहां से। अब ये बेचारा मायूस होकर के बाहर निकला दुकान से। ठीक है, दुकान से बाहर निकला तो इसको मिला बी। जब बी इसको मिला तो ये ऐसे ही मुंह लटका के ऐसे जा रहा था यूं यूं करके। ठीक है, तो बी जब इसको मिलता है तो ये बोलता, बोले भाई क्या हो गया ये। बोले यार ऐसी ऐसी बात है यार कि मेरे को सिल्क देनी थी किसी को, लेकिन 50 रुपए दिया ही नहीं उसने, आधी सिल्क मिली। तो बी क्या है कि बी था स्मार्ट। ठीक है, बी ने चलाया दिमाग, इसके पास, इसने बोला कि भाई मेरे पास में भी 50 रुपीज हैं और इच्छा तो मेरी भी थी सिल्क खाने की। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, तू भी मेरे को 50 दे, मैं भी तेरे को 50 देता हूं, टोटल कितने हो जाएंगे 100 रुपए। अब दुकान वाला आधी तो कर, दुकान वाला तो नहीं करके दे रहा ना आधी। ठीक है, लेकिन हम म्यूचुअली अपन दोनों की इच्छा से, मर्जी से, ठीक है, हम उस सिल्क के 2 पीस कर लेंगे, आधी भाई मैं खा लूंगा, आधी तुझे जो करना है वो तू कर ले। क्या हुआ यहाँ पे, इसके पास भी आधा था, इसके पास भी आधा था। एक सिल्क लेने के लिए दोनों के पास पूरे पैसे नहीं थे, तो क्या किया इन लोगों ने, 50-50 रुपए दोनों ने मिलाए, 100 रुपए इकट्ठे किए, सिल्क खरीदी, म्यूचुअली उसके टुकड़े किए। बी ने तो खा लिया, ए ने बोला कि ले एक्स, झूठा खाने से प्यार बढ़ता है। चलो ठीक है, जो सपाट ऐसे, बाकी ऐसे कामों में मत फंसो, जिंदगी है, पढ़ाई कर लो, टाइम बहुत कम होता है बच्चों। तो एक्स को इसने दे दिया, अपना काम खत्म हो गया। ठीक है, इसने फिर इसको बोले ठीक है अब मेरे को सिल्क मिल गई, अब मुझे दोबारा कॉल करने की जरूरत नहीं है। फिर बेचारा प्यार का मारा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो चीज यहां पे हुई, ये क्या थी, ये थी शेयर। मतलब न तो इसके कोई दिक्कत हुई ना इसके कोई दिक्कत हुई, दोनों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, अपनी इच्छा से दोनों ने मिलके क्या किया, पैसे शेयर किए और अपना काम कर लिया। अब यही चीज जो है कार्बन करता है दोस्तों, यही चीज क्या करता है कार्बन। अब कार्बन का पक्का दोस्त कौन है, जैसे ए और बी दोनों बहुत पक्के दोस्त थे ना, वैसे कार्बन का सबसे पक्का दोस्त कौन है, ये है तो बहुत स्मार्ट लेकिन थोड़ा सा गरीब है, वो है अपना हाइड्रोजन। इतना गरीब है कि इसके पास में ड्यूप्लेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं है। ठीक है, तो जब कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मिलते हैं तो ब्रांच बनती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 11th में जैसे ही आप आएंगे तो आपको ये सब चीजें याद आएंगी। ठीक है ना, जैसे अगर साइंस, मैं तो यही कहूंगा कि आप साइंस ही लें 11th में भी। तो जैसे ही आप 11th में आएंगे, ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, तो यही सब चीजें जो है आपको बहुत फायदा देंगी। समझे बात को।
तो इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान में रखो और यहाँ से बढ़ते हैं अपन आगे। देखो, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मिलकर के तो बना दिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत ही अच्छी बात है, इसको मस्त एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरी चीज कि ये देखो, क्या कार्बन भी कार्बन के साथ में ऐसे शेयरिंग कर पाएगा, और कोवेलेंट बॉन्डिंग होती क्या है, इसके छोटे छोटे से एग्जांपल्स हैं जो एनसीईआरटी के अंदर और तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। देखो, अपन एक बहुत ही छोटा सा बेसिक सा स्ट्रक्चर, या पहले समझो कि शेयरिंग या कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, उसके बाद में कार्बन के स्ट्रक्चर लेंगे। ठीक है, पहले समझो कोवेलेंट बॉन्डिंग। यहां से बस खाली मैं एक बात कहूंगा, शेयर कोवेलेंट बॉन्डिंग को ही अपन शेयरिंग कहते हैं, मतलब जहां पे शेयर होते हैं कौन, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर होते हैं। कैसे होते हैं, अपन 3 एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन H2 का, ऑक्सीजन O2 का, और नाइट्रोजन N2 का। ठीक है भैया। अच्छा, अब देखो, हाइड्रोजन की मैं बात करूं तो कितने हैं टोटल, 2 है। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। तो एक तो अपन लाल से बना लेते हैं और एक अपन काले से बना लेते हैं। ठीक है, देखो दोनों ही हाइड्रोजन के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन है, लाल वाले के पास भी एक है और काले वाले के पास भी एक है, लेकिन कितने चाहिए इनको, मिनिमम 2 चाहिए। हर एक हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। मतलब ये क्या बोलेगा ये वाला हाइड्रोजन इस वाले को कि ये काले वाले, ला तेरा एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे, और लाल वाला भी इसको क्या बोलेगा, सॉरी हाँ लाल वाला ही बोलेगा, अब तो गड़बड़ हो गई है। तो लाल वाले ने काले वाले को बोला भैया एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे, तो इसने बोला ले ले भाई। अब काले वाले ने इसको बोला देख तूने मेरा एक लिया तो मैं भी तेरा एक लूंगा। ठीक है, जब तेरे को नीड हो तो मेरे को बता दियो, जब मेरे को होगी मैं तेरे को बता दूंगा। कुल मिला के अपन दोनों कर लेते हैं शेयरिंग, किसकी कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की कर लेते हैं। तो यहां से इन दोनों के बीच में क्या हुआ, एक बॉन्ड बना। देखो ये एक, ये एक, ये दोनों को अगर मैं ऐसे लाइन से मिला दूं तो एक बॉन्ड बनेगा। कितना, सिंगल बॉन्ड, एक ही बॉन्ड बनेगा, ध्यान में रखना। मतलब एक बॉन्ड का मतलब है 2 अलग अलग हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन तो यहां पे है और एक इलेक्ट्रॉन यहां पे है। एक बॉन्ड का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और कॉर्नर पे है। मतलब एक बॉन्ड बनेगा कितने इलेक्ट्रॉन से, 2 इलेक्ट्रॉन से। इस चीज को ध्यान में रखना बच्चों, आगे बहुत काम में आने वाला है ये छोटी सी लाइन। ठीक है, अब देखो आगे ऑक्सीजन की बात करें, O2, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, Z=8। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, 2,6। भाई साहब 6 इलेक्ट्रॉन है, अभी कहा था जिसके पीछे 1 2 3 4 हो वो तो है मेटल, जिसके पीछे 5 6 7 8 हो वो क्या, नॉन मेटल। जिसके पीछे 5 6 7 8 हो आउटरमोस्ट शेल में 5 6, यहाँ पे कितना आ गया, 6 आ गया, मतलब नॉन मेटल है। नॉन मेटल है मतलब ये लेगा तो नहीं, ये क्या करेगा, ये देगा। ठीक है, देगा, ओए उल्टा बोल दिया, नॉन मेटल है मतलब ये देगा तो नहीं, ये क्या करेगा, ये लेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स लेगा ये। अब कैसे लेगा भाई, ऑक्सीजन यहां पे भी अपन कितने बना लें, 2 हैं, तो एक ऑक्सीजन ये रहा, एक ऑक्सीजन ये रहा। आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 6, मतलब 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स बना लिए। कितने और चाहिए, 2 और चाहिए, इसलिए मैंने 2 सामने की तरफ रखे, भाई शेयरिंग करेगा ना। यहां पे भी 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब यहां पे देखो इसके पास भी 6 हैं, इसके पास भी 6 हैं, 2 2 इलेक्ट्रॉन दोनों को चाहिए। तो क्या बोलेगा ये काला वाला इस लाल वाले को क्या बोलेगा, ये लाल वाले 2 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे। अब काले वाले के गोले में जरा चेक करो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 4 5 6 और 2 8, टोटल कितने हो गए, 6 तो यही थे, 2 इसके ले लिए, 8 हो गए। अब ये बोलेगा कि तूने तो मेरे ले लिए भाई, मैं भी तो लूंगा, मेरा भी तो ऑब्जेक्ट पूरा करना है।
तो ये बोलेगा इसको कि लाल वाले चल ले ले, कोई बात नहीं, ठीक है। अब रेड वाले सर्कल में देखो कितने हो गए इलेक्ट्रॉन्स, 2 4 6 और 2 8। अब दोनों के पास में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। कैसे हुए? दोनों ने म्यूचुअली एक दूसरे के साथ में शेयर कर लिया, तो क्या हुआ? ऑक्टेट पूरा हो गया दोनों का, मतलब इसका भी काम बन गया और इसका भी काम बन गया। अब देखो यहां पे जरा ध्यान से, जो काम अपन ने ऊपर 2 इन डॉट्स को मिला के एक बॉन्ड बनाया था, वैसे ही यहां पे देखो 2 डॉट्स मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बना रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन एक और बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाया किसके साथ? दूसरी ऑक्सीजन के साथ। इस डबल बॉन्ड का क्या मतलब है? इस डबल बॉन्ड का मतलब है कि यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए हैं, ठीक है, मतलब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये 1 और ये 2। ये वाला इससे मिला एक बॉन्ड बना दिया, ये वाला इससे मिला एक बॉन्ड बना दिया। इसको हम कहते हैं प्यार से सिंगल बॉन्ड, ठीक है। इसको हम कहते हैं प्यार से डबल बॉन्ड, ठीक है। तीसरा एक और जो अपने को एग्जांपल लेना है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में बच्चों 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखो वही सेम काम, ये 1 और इसके पास में कितने हो गए? 5 हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए? 3 और चाहिए, वही 5 है ही। आउटर मोस्ट शेल में कितने चाहिए? 3 और चाहिए। तो नाइट्रोजन ने एक तरफ तो 3 लगा लिए, काले वाले नाइट्रोजन ने भी एक तरफ 3 लगा लिए, पीछे 5 लगा दिया। नॉन मेटल है, क्या करेगा? कायदे से तो लेना भी चाहिए, लेना ही चाहिए, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होती है? शेयरिंग होती है, और इसी को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो अब ये काले वाला इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स लेकर के अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। देखो 3 6 8, 3 + 3 + 2 8 हो गए, ठीक है। ऐसे लाल वाला क्या करेगा? यहां से इसके इलेक्ट्रॉन्स लेके अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। और फिर क्या होगा? फिर ये होगा, देखो ये इससे मिल जाएगा, एक बॉन्ड बनाएगा, ये इससे मिल जाएगा, दूसरा बनाएगा, ये इससे मिल जाएगा, तीसरा बनाएगा। तो N ट्रिपल बॉन्ड N, मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। नाइट्रोजन कैसा बनाता है? नाइट्रोजन बनाता है ट्रिपल बॉन्ड। और ये जो है बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये बिल्कुल बेसिक लेक्चर है अभी कोवेलेंट बॉन्डिंग का, कि शेयरिंग होती कैसे है बेसिकली, ठीक है। तो वो चीज है। आई होप ये सब चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट जो क्लास है उस क्लास के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि इनके हिसाब से जो कोवेलेंट बॉन्डिंग को अपन ने जो आगे फर्दर क्लासिफाई किया है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, इनको किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है, कैसे इनको अलग अलग सेपरेट किया गया है, ये सब चीजें देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपने नोट्स खुद से बनाओ, मस्त पढ़ाई करो एंड एंजॉय द लाइफ, एंजॉय द वेकेशंस। बाय बाय।